देखा जाए तो स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल इसका क्या एस्पेक्ट है? देखिए, जो ऑरा स्कैनिंग होती है हम्म। बेसिकली वो इंसान के पूरे बॉडी के एक तरह से हर चीज की होती है। हम्म। अगर आपने सुना होगा, आपको 7 चक्रा के बारे में हाँ। अवेयरनेस है। हम्म। हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी सर्कुलेट होती है हम्म। तो बहुत सारे चक्रास बने हुए हैं। हाँ। जैसे होता है ना कि मोबाइल में कहीं से जब तक इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं लेंगे, चाहे वो हम्म। जियो का लें, हाँ। एयरटेल का लें, हाँ। जब तक वो नहीं लेंगे तो काम नहीं काम करेगा। नहीं करेगा। उसी तरीके से एक एनर्जी जो हमारे अंदर चलती है वो तो एक पॉइंट पे आई, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहुत सारे चक्रास हैं जिसमें 7 चक्रा मेजर हैं, वो सातों चक्रास के थ्रू वो पूरे हमारे बॉडी में चैनलाइज होती है। हाँ। और ये जो चक्रास हैं इसी से हमारे जीवन का सारा 7 चक्रा, और ये 7 चक्रा में होते हैं 5 एलिमेंट। वो 5 एलिमेंट ही समझिए कि इंसान को इंसान बनाते हैं। हमारी जो धरती है सब कुछ इस 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और अगर ये पांचों एलिमेंट बैलेंस है तो हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हर चीज में अपने आप को बैलेंस पाएंगे। तो इसमें अगर बात करती हूँ अगर चक्रास की, तो जो 7 चक्रा होते हैं, पहला चक्रा होता है मूलाधार चक्र, जो हमारी ये टेलबॉन है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट हुआ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे एक पौधा लगाते हैं ना, तो हाँ। पौधे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पौधे को मिट्टी, पानी। मिट्टी चाहिए होती है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारा अर्थ एलिमेंट है, यानी हमारा रूट है, हमारा मूल है, हमारा अस्तित्व है। हमारे जितने बोन्स होते हैं हमारे शरीर में, क्या है, हमारे मेन स्ट्रक्चर है। हाँ। तो स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? बोन से बना बोन हुआ से। है। तो बोन, अगर हमारा मूलाधार चक्र सही है तो हमारे बोन स्टेबल रहेंगे। जो ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम वगैरह आती है, जैसे ही वो चक्रा डिस्टर्ब होता है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लोगों के घुटने में दर्द है, पाँव में कमर दर्द में है, दर्द है। कमर में दर्द है, कमर के बोन्स वाले पार्ट में। हाँ। इसके साथ साथ अगर हमारे अंदर मूलाधार चक्र स्ट्रांग नहीं है तो हमें स्टेबिलिटी फील नहीं होगी, हम अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, है ना। तो ये उससे भी रिलेट करता है। अगर हम उससे ऊपर जाएं तो मूलाधार चक्र के बाद अगर किसी पौधे को आप मिट्टी में लगाए हो तो हाँ। उसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? पानी देना है। पानी। तो पानी का मतलब जो दूसरा चक्रा है सैक्रल चक्रा, जो हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है। तो जो हमारा सैक्रल चक्रा है उसका एलिमेंट कौन सा हो गया? वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर जो होता है, पानी कैसा होता है? जिस मटके में डाल दीजिए वैसा बन गया। हाँ। चाहे आप ग्लास में डालो, मटके में डालो, जग में डालो, जैसा शेप ले लेगा। तो वो हमारे मन की स्थिति है। हमारा मन चंचल होता है ना, जैसे चाहे वैसे, मूड स्विंग, मूड कैसे बदलता है। पानी, हमारे वाटर हमारे कैश फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारा, कहते हैं ना कि टैब खुली रहे। आपने बहुत जगह उपायों में सुना होगा या अपने ऐसे ही किसी पॉडकास्ट या इंस्टाग्राम पे सुना होगा कि कहीं पे पानी बहना नहीं चाहिए। अगर आपके घर की कोई टैब खराब है इसका मतलब है कि आपका कैश फ्लो, कैश वेस्ट हो रहा है। हाँ। पानी बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए हर जगह आपने घर पे अपनी नल को सही तरीके से बंद रखना है। पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सोसाइटी के लिए तो अच्छा ही है, सेव वाटर, लेकिन साथ साथ हमारे अपने कैश फ्लो के लिए भी अच्छा है। तो इसके साथ साथ जितनी भी सेक्सुअल डिजीज होती है वो सब उसके कारण होती है। पानी, सैक्रल चक्रा के कारण। सैक्रल चक्रा अगर डिस्टर्ब है तो, अगर किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। क्रिएटिविटी के लिए, इमोशन के लिए, तो उसके बहुत सारे कॉशन है। इसी तरीके से जब हम और ऊपर आते हैं उससे, तो आ जाता है मणिपुर चक्र, जो हमारा पेट वाला एरिया हो गया, नाभि। तो पानी के बाद फिर क्या चाहिए होता है? अगर पौधा लगाया मिट्टी में, ऊपर से पानी डाला, खाद। उससे पहले, खाद से पहले, हाँ भाई, पानी डालने के बाद मिट्टी, पानी, सनलाइट। ठीक है। लाइट नहीं है तो भी नहीं चलेगा। हाँ। तो वो एनर्जी देता है। तो हमारा पेट जो है ना, पेट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आने के जो एनर्जी आती है ना, फिर यहाँ आकर यहाँ से चैनलाइज होती है। तो ये जो हमारा सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, यहाँ से पूरी चीजें सर्कुलेट होती है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी है। अग्नि, पाचन की अग्नि जो होती है ना, क्योंकि वो खाना पचाती है, उन सबको जठराग्नि का नाम सुना होगा आपने। जठराग्नि।
है ना, तो वो उसको करती है। तो ये हमारे हमारे अंदर जो आई कैन की पावर होती है ना, कुछ कर गुजरने की पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर, वो सब हमारे मणिपुर चक्रा से है। इसके साथ साथ मणिपुर चक्रा पेट से रिलेटेड आसपास के जितने ऑर्गन्स हैं वो सब मणिपुर चक्रा से रिलेटेड हो जाते हैं। तो अगर ये चक्रा, ये सारी चीजें हम इनसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा कितने % बैलेंस है। अगर वो डिस्टर्ब है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके सॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके हाँ। हैं। तो उनके द्वारा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली डिजीज से पहले ही बचा जा सके। तो आपकी एनर्जी को चेक करके जाना जा सकता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने की संभावना